नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर खुशबू गुप्ता और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डाइटिशियन की सलाह। दोस्तों, जैसे कि नवरात्रि चल रही है जो कि आस्था का प्रतीक है। ये हिंदुओं का एक बहुत ही बड़ा त्योहार है और नवरात्रियों के दौरान ज़्यादातर हिंदू व्यक्ति जो हैं वो व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं और अपनी आस्था का प्रदर्शन करते हैं माँ के चरणों में। तो दोस्तों, जब इन दिनों व्रत किया जाता है, उपवास किया जाता है और जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस समय पे गर्मियां बहुत ज़्यादा हो गई हैं, अप्रैल का मौसम चल रहा है और ऐसे में अगर आप व्रत के दौरान, उपवास के दौरान अपने भोजन का ध्यान नहीं रखेंगे, क्या आपको खाना है क्या नहीं खाना, इसका ध्यान नहीं रखेंगे, तो गर्मियों के कारण बहुत सारी तरीके की जो प्रॉब्लम है वो आप लोगों को फेस करनी पड़ सकती है। तो जो भी व्यक्ति हैं जो व्रत रख रहे हैं, उपवास रख रहे हैं, वो इन बातों का ध्यान रखें तो वो ये जो 9 दिन के व्रत हैं उन्हें बहुत आसानी के साथ पूरा कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के साथ में। तो आपको ध्यान क्या रखना है दोस्तों, क्योंकि गर्मियां बहुत ज़्यादा हैं इस समय, तो ऐसे में डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण की जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादातर लोगों में देखी जाती है। तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि अपने शरीर में पानी की कमी नहीं होने दें। और पानी की कमी कैसे नहीं होगी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पीना है। बार बार पानी पिएं, खूब सारी मात्रा में पानी पिएं। और इस टाइम पे क्योंकि पसीना बहुत आता है तो ऐसे में क्या होता है, शरीर से पानी तो बाहर निकलता ही है, पानी के साथ साथ जो हमारे शरीर में लवण होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रोलाइट्स के नाम से जाना जाता है वो भी पसीने के साथ बाहर आ जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पसीना जो होता है वो थोड़ा खारा होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें शरीर के जो लवण होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। तो अब जब आप खूब पानी पी रहे हैं तो जो पानी की कमी शरीर में हो रही है उसकी पूर्ति तो हो जाएगी, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर आए हैं उनकी पूर्ति कैसे होगी? उनकी पूर्ति के लिए जरूरी है कि आपको जो इलेक्ट्रोलाइट्स शरीर के बाहर निकले हैं उन्हें वापस शरीर में पहुंचाना है। तो वो पहुंचेंगे कैसे? उसके लिए आप फ्रूट जूस ले सकते हैं, वेजिटेबल जूसेस ले सकते हैं, ताकि आपका जो व्रत है वो भी सही तरीके से हो जाए, उसमें कोई खलल नहीं पड़े और पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की जो मात्रा है वो भी शरीर तक पहुंच जाए। अब कई लोग कहेंगे कि अगर हम नमक का इस्तेमाल करें तो क्या हमारा व्रत जो है वो खंडित हो जाएगा? और इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो तो सादा नमक में ही होते हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। जो सेंधा नमक है वो बेसिकली पोटेशियम सॉल्ट है और शरीर में सोडियम और पोटेशियम दोनों तरीके के लवण पाए जाते हैं। तो इस दौरान आप क्या कर सकते हैं कि सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। जैसे आप फ्रूट्स ले रहे हैं या वेजिटेबल्स ले रहे हैं तो उस पर थोड़ा सा सेंधा नमक जो है वो आप डाल सकते हैं और फिर आप उसको खा लें। तो इससे क्या होगा, शरीर में जो जल की पूर्ति है वो तो होगी ही होगी और साथ में लवणों की पूर्ति भी हो जाएगी। अब दूसरी बात क्या आती है, क्योंकि गर्मी का मौसम है और जो लोग फलाहार के साथ साथ दूसरी चीजें लेते हैं, जैसे राजगिरे का आटा काम में ले रहे हैं, सिंघाड़े का आटा काम में ले रहे हैं या साबूदाने की खिचड़ी बना रहे हैं, तो इस तरीके के जो फूड होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऑयली होते हैं। और गर्मी के मौसम में अगर आप ऑयली फूड का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा करेंगे तो उससे क्या होगा, आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे में आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या करें, फल लें, सब्जियां लें, सैलेड का प्रयोग करें। जो चीज़ें आप व्रत में खा सकते हैं वो खाएं। जो इस तरीके की चीज़ें हैं जैसे सांवा हो गया या खिचड़ी हो गई या राजगिरे का आटा हो गया, तो वो भी आप काम में लें, उनके लिए मना ही नहीं है, लेकिन दिन भर में बार बार इनको नहीं खाएं और थोड़ा कम ऑयली बनाएं। और कोशिश करें कि दिन के टाइम में इन्हें लें ताकि इन फूड आइटम्स का जो डाइजेशन है वो भी आसानी के साथ में हो जाए
और दिन भर जब आप काम करेंगे तो आपको ऊर्जा भी चाहिएगी, थोड़ी भूख भी लगेगी। तो ऐसे में ये फूड आइटम्स अगर आप दिन में लेंगे तो वो इजीली डाइजेस्ट हो जाएंगे और आपकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल होगी, बॉडी टोन भी रहेगी। और कई लोगों में क्या देखा जाता है कि जो हम व्रत या उपवास रखते हैं वो बॉडी को टोन करने के लिए, बॉडी को फिट रखने के लिए किए जाते हैं। आपने देखा होगा या सुना तो होगा ही कि जो प्राकृतिक चिकित्सा है वो उपवास पर बहुत जोर देती है। प्राकृतिक चिकित्सा पंच तत्वों की चिकित्सा है और उसमें उपवास जो है वो एक माध्यम है आकाश तत्व को प्राप्त करने का। पर आकाश तत्व की प्राप्ति इस उपवास से तभी संभव है जब आप उपवास सही तरीके से करें। अगर उपवास का तरीका सही नहीं होगा तो ये जो उपवास है वो लाभ पहुंचाने की जगह और हानि कर सकता है। तो ये जो नवरात्रे के 9 दिन हैं उन दिनों में आप इस जो आकाश तत्व है उसकी प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो भी आप कर रहे हैं या इस दौरान जो भी आप भोजन ले रहे हैं वो बहुत ज्यादा गरिष्ठ नहीं हो, वो सुपाच्य हो, आसानी से पच जाए, आपकी बॉडी के लिए अच्छा हो और ये जो मौसम है उस मौसम के अनुरूप हो, ताकि आपके व्रत भी बहुत अच्छे से हो जाए, आपकी श्रद्धा जो है, आस्था जो है वो भी बहुत अच्छे से हो जाए और आपके शरीर पर भी इसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़े। दोस्तों एक बात और कहना चाहूंगी कि जब लोग व्रत करते हैं ना तो उन लोगों का मानना होता है कि हम एक ही बार में खा लें, जितना भी खाना खा सकते हैं वो सब एक बार में ही खा लें, क्योंकि लोगों की ये आम धारणा है कि अगर आप बार बार खा रहे हैं तो वो व्रत नहीं है, वो तो चरत है। कि जैसे कोई व्यक्ति दिन भर खाना खाता रहता है या जानवर अपना भोजन चरता रहता है, वैसे ही अगर आप व्रत में बार बार खाना खा रहे हैं तो वो व्रत को चरत नाम दे देते हैं कि वो आपका व्रत नहीं कहलाता है। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप खाना भले कम खाएं लेकिन 2-3 बार में ले सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में फ्लूइड लेने की कोशिश करें। जितना ज्यादा आप पानी लेंगे, जूस लेंगे, दूध लेंगे, छाछ लेंगे, और दोस्तों इस टाइम पर तो दही की जो चीजें हैं वो भी आप ले सकते हैं। दही की लस्सी बना सकते हैं, दही की छाछ बना सकते हैं, मट्ठा बना सकते हैं, वो आप लें। तो उससे क्या होगा, थोड़ी सी आपकी भूख भी मिट जाएगी और पानी की पूर्ति भी हो जाएगी, लवणों की पूर्ति भी हो जाएगी और साथ ही साथ गर्मी के मौसम में आपको ठंडक भी मिलेगी। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये जो वीडियो है वो कहीं ना कहीं आपके लिए लाभदायक रहेगी, आपके लिए अच्छी रहेगी, बहुत जानकारियां आपको इससे मिलेंगी। और हम साथ ही साथ ये उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के जो नवरात्रि के व्रत हैं वो सफलतापूर्वक हों और माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि जिन लोगों ने जिस भी उद्देश्य से इन व्रतों को रखा है वो आपके उद्देश्य जो हैं वो सफल हों, आपके काम जो हैं वो सिद्ध हो सके। इसी के साथ अपनी दोस्त डॉक्टर खुशबू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।